काबिलियत हर दौर में परखी जाती है, वो परखने का तरीका अलग अलग होता है। परखी इल्म और उसकी शिक्षा के बुनियाद पे उसकी काबिलियत परखी जाती है। बहरहाल इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज के एक कस्बे में हम निजी मैरिज हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं की या मुस्लिम लोगों की एक जमात है। ये आज जनपद महाराजगंज में इन्होंने एक आयोजन किया। आयोजन इस तरीके से था कि शिक्षा के बिना पे लोगों को इनाम, अवार्ड है, बहुत सारी हौसला अफजाइयों से नवाजा गया। बहरहाल इसको जो आयोजन किया, इस तंजीम का नाम तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद है। यहाँ पर उस तंजीम के बहुत सारे जिम्मेदार हमारे पीछे देख सकते हैं कि खड़े हैं लोग। बहरहाल हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद वसीम अख्तर अजीज़ी। क्या मैंने जो अब तक मेरी जो जानकारी के मुताबिक मैंने जो बताया, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। हमारी तंजीम तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद, ये जो तंजीमुल मकातिब है ये मकतब को ही मुनज़्ज़म करने के लिए है, बेहतर करने के लिए है। और इस तंजीम, इस तहरीक को इसीलिए चलाया गया है ताकि एक बेहतर प्लेटफार्म हो जिसके ज़रिए से जो गांव-गांव में मकातिब चल रहे हैं उसकी तालीम अच्छी हो, बच्चे वहां से दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम हासिल करें। और जो कौम पे एक बदनुमा धब्बा है, जो जिस कौम के पास को ये कहा जाता है कि सिर्फ 2.5% ही तालीम है, हमारे पास तालीम याफ्ता लोग हैं, तो मैं अपनी कौम को तालीम के ज़रिए से जागरूक कराना चाहता हूँ। इसलिए कि हमारे नबी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो हमारे नबी बन कर के आए, तो सबसे पहले जो हमारे नबी पर जो आयत करीमा नाजिल की गई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। यानी पढ़ने ही के ताल्लुक़ से आयत करीमा नाजिल, पहली आयत, जी सबसे पहले जो आयत करीमा नाजिल की गई है यही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है, यानी नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में बताया गया तो वो इल्म के बारे में। जैसा कि मेरे नबी ने खुद फरमाया कि तालीम हासिल करो, अगरचे तुम्हें उसके लिए मुल्क चीन का सफ़र करना पड़े। इस तरीके के बहुत से हदीस पाक मौजूद हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मकातिब मदरसों को कहा जाता है? जी, मकातिब ये मकतब की जमा है। अच्छा, मकतब की जमा है। इस पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। जी, लोग अलग अलग किस्म के आरोप लगाते हैं, यहाँ पे ये होता, वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती है, वहाँ एक नफ़रत घोला जाता है। इस पे क्या कहेंगे? घोलने वाले और बोलने वाले तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मज़ीद शुनीदा की बुत मानिंदीदा, एक फ़ारसी का माकूला है कि जो देखी हुई बात मतलब भी बता दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ ना कि सुनी हुई बात कब होती है देखे हुए की तरह। यानी मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं उनको मकतब तक जाना चाहिए, मदरसे तक जाना चाहिए। अरे जहाँ पे यार शराब पीने के बारे में, जुआ खेलने के बारे में, माँ बाप की नाफरमानी करने के बारे में, डांट डपट के बारे में सिखाया जाता हो, वहाँ पे कैसे हम कह दें कि वहाँ पर बुराइयों के बारे में या आतंकवाद के बारे में बताया जाता हो, यह सरासर इल्ज़ाम है। क्योंकि वो इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अक्सर लोग कहा जाता है कि हर ऐसे लोग, उनका नाम कुछ इस तरीके से ही क्यों आता है कि जो कि खास धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। नाम जोड़ने से मुराद जोड़ने वाले जोड़ रहे हैं, जोड़ने दें उससे मतलब नहीं है। जो आतंकवाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़। जैसे कि आप बीते कुछ दिनों पहले अभी आप देखे होंगे कश्मीर में जो एक मामला आया, उसको एक ख़ास धर्म से ऐसा बताया गया कि लोगों ने जोड़ा कि वहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती है और एक ख़ास धर्म के लोग ऐसा करने के लिए आमादा होते हैं। जैसा कि आपने बारहा सुना भी होगा और सारी कौम के लोग ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। इस्लाम ने कभी भी किसी भी तरह की दहशतगर्दी को पसंद नहीं किया और हमेशा इसकी मुखालफत किया है। इस्लाम एक अमन और क्या कहते हैं अच्छाई का पैगाम देने वाला मज़हब है। इसमें किसी के ऊपर बेजा जुल्म किया जाए, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। और जो लोग एक ख़ास कम्युनिटी को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दहशतगर्दी की कोई मज़हब और कोई धर्म नहीं होता। परिचय? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, मैं इस तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैं महाराज। आप मैं कुछ बाहर से मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। निसार अहमद। सर कहाँ से हैं आप? मैं हूँ संत कबीर नगर से। जनपद संत कबीर नगर से हैं। जनपद महाराजगंज में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और ख़ास ये कहा जाए कि इस ग्रुप का ये जो भी आज का कार्यक्रम हुआ है, उद्देश्य क्या था इसका? देखिए, ये काम बहुत अच्छा है। स्कूलों का नेटवर्क एक होना चाहिए। मकतब आप समझ चुके हैं क्या चीज़ है, जो हमारे मदरसे मैं भी समझ चुका हूँ और जो मुझे सुनने वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। तो जो छोटे छोटे मदरसे हर गांव में होते हैं उनको मकतब कहते हैं। अच्छा। तो उनका एक पूरे महाराजगंज में ये चाहते हैं कि नेटवर्क रहे, ताकि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा किया जा सके, पढ़ाई वहाँ अच्छी हो, टीचर अच्छे रहें, बच्चे वहाँ से पढ़ के जब जाएं किसी भी स्कूल में तो ये ना हो कि भाई वो मदरसे में से पढ़ के आए हैं तो कुछ नहीं इनको आता जाता। ये धब्बा जो लगाया जाता है ये दूर हो सके, तो इस अच्छी नीयत को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, तो इनकी हौसला अफजाई तो होनी चाहिए। तो आप हौसला अफजाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी जो कि अपना बयान कर रहे थे, जो कि मैं सुना भी उसको, आप बड़े उलमा और छोटे उलमा का कुछ फ़र्क बता रहे थे। इस पे क्या है ये हमारे दर्शक जो है, आदमी अपने नॉलेज और अपने काम के बेस पे बड़ा होता है। ऐसा हो सकता है आदमी की एज ज़्यादा हो लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास काम नहीं है कुछ दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उससे कम एज वाला कोई आदमी है तो उसके पास नॉलेज भी उससे ज़्यादा है, काम भी उसने ज़्यादा किया समाज के लिए, एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा काम किया, तो जाहिर सी बात है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, वो बड़ा माना जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो हर जगह ये साबित नहीं हो सकती हैं। ये प्लेटफार्म के नज़रिए से अब ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो क्या ऐसा जो हो रहा है ये कि छोटे मदरसे के लोग छोटे हैं, बड़े मदरसे के लोग बड़े, मौलाना बड़े जो लिबास वाले हैं वो बड़े हो गए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इंसान की अपनी खूबियाँ जो होती हैं उसकी बुनियाद पे इंसान का लेवल तय किया जाता है, किस लेवल का ये आदमी है। अगर वो खूबियाँ उसके अंदर हैं तब तो भाई अच्छा आदमी माना जाएगा, ऊंचा आदमी माना जाएगा, और खूबियाँ हैं ही नहीं तो फिर तो उसको ज़ीरो माना जाएगा। तो हमने इस बेस पे कहा कि मतलब जिन लोगों के अंदर नॉलेज है, इल्म है, खूबियाँ हैं, तो वो बड़े माने जाएंगे, और जिनके अंदर नहीं है वो उनकी एज ज़्यादा होने से उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप हमारे बड़े हैं, आइए हम आपको सर पे बिठाते हैं। तो सर पे वो बिठाया जाएगा जिसके अंदर नॉलेज है, खूबी है, कमाल है। क्या आप आगे भी कहीं ऐसी जो जमातें हैं, जैसे अभी इब्तिदा हुई है तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद करके, क्या आप ऐसी और भी कहीं देखना चाहते हैं? इस काम से आप इस जमात से कितना पर? नहीं, देखिए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना करके एजुकेशन की फील्ड में हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में काम की ज़रूरत है। आप भी जानते होंगे, दुनिया कहती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन लेवल बहुत नीचे है। तो अब इसकी ज़रूरत है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क हो समाज में तालीम के को लेकर के। तो इस तरह का काम अगर कहीं होता है तो बहुत अच्छा हम इसको मानते हैं कि भाई एजुकेशन की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, तो हर जगह हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दहशतगर्दी का क्या मानते हैं आप, उसका कौन सा धर्म है? दहशतगर्दी तो किसी को दहशत में डालना, इसका क्या धर्म हो सकता है? कोई भी कर सकता है किसी को दहशत में बड़ा डाल मामला चल रहा है। मैं लास्ट में सवाल आपसे करूंगा। आप बहुत सारे यहाँ पे लोग, ये कहा जाए एक मुस्लिम लोगों की एक ग्रुप है, मुल्क में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान को, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है और हम जिस चीज़ के लिए गैदरिंग ये हुई थी उसका कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, यानी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कोई गुफ्तगू नहीं होती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये कि लोगों का आरोप रहता है कि अगर आप मैं आपको खुल के बता दूं कि कहीं बात अगर बनती है तो फिर ये लोग उनके साथ हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए, कोई आदमी अगर मुआहदा करके बैठा है कि हम क्योंकि हमने ये सुना है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस वो मुल्क में रहते हो आप उससे मोहब्बत करो। क्या ये मैं आपसे ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। हर आदमी को अपने वतन से मोहब्बत होती है। कोई धर्म ये कभी भी सिखा ही नहीं सकता कि अपने वतन से मोहब्बत ही ना करो। अरब के लोग जब अपने वतन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते थे तो अपनी मिट्टी वहाँ की उठा के अपने पोटली और झोले में रख के ले जाते थे और सूंघते थे उसको कि ये हमारे वतन की मिट्टी है।
तो ये मोहब्बत तो नेचुरल चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ है, इसका इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपने इनकी बातों को सुना। आज एक जो प्रोग्राम हुआ है तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद, इस आज बहुत सारे लोगों को इनाम दिया गया, अवार्ड दिया गया, सर्टिफिकेट दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सवालात थे, मैंने आपको रूबरू कराया। फिलहाल आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।